हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी हिंदी। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चन मेरे भाई जो आए थे प्रीवियस ईयर में, आपका आए थे। आपको इससे यह आंकड़ा हो जाएगा कि आपका स्कोर क्या चल रहा है और किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, वर्षा और जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, देखो 40 क्वेश्चन मात्र हम 10 मिनट में पूरा करेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी। जिसको नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट करें, नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा? स्थायी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्थायी। ठीक है, अशुद्ध शब्द पूछा गया है। आप पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को दोबारा। जैसे नागनाथ वैसे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सांपनाथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सांपनाथ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? धनपत राय। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, धनपत राय। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। तो सही शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्ति। चलिए, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन स्टार मार्क करेंगे। तो लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा मेरे भाई? लुटियाँ। ऑप्शन नंबर ए, लुटियाँ। देखो इसके ऊपर ये अंक की मात्रा ऐसी लगी है ना, तो आप देख लेना बड़े ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी उसमें भी आया था, कांस्टेबल जो हुआ था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आनाकानी करना मतलब बिल्कुल टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ें। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस भाषा के लिए? मलयालम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मलयालम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तो तरंग का क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, उर्मी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? महादेवी वर्मा संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किस रचना पर मिला है मेरे भाई? बिल्कुल हिम तरंगिणी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिम तरंगिणी। ठीक है, आगे बढ़े। अनुचित लोकोकित का चयन कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें हमारा? अधजल गगरी पलटत जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी श्लेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, यह मास जो चंद्रमा की के अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार चंद्रमास गिना जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सी। अगर हम इसमें यहाँ डॉट डॉट भी छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो किस शब्द का हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राधा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, राधा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए जो उचित मुहावरा क्या होगा इनमें से? तो 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो किस तरह की के लिए? बिल्कुल व्यंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? पृष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पृष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, आदर देने वाला बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने वाला बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? वे सामान वहीं रखा, मैं सामान वहीं रखा था। ऑप्शन नंबर जो बी है, मैं सामान वहीं रखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो राइट ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ई और बड़ी ई। ठीक है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है हमारा, अनुस्वर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, संगम शब्द में अनुस्वर की अशुद्धि है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी वैभव। ऑप्शन नंबर बी वैभव। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 243 का सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 243 का सेकंड। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो किसका बोध होता है मेरे भाई? क्रिया के नापतोल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा गद्यांश है। देखो 28, 29 और 30 29, 30 और 31 तीन क्वेश्चन आपके गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक यानी अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन, प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्थायी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव कहलाता है। तो स्थायी भाव क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है रस का मूल भाव। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, रस का मूल भाव। ठीक है, आगे बढ़ें। मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद छाटिए। मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद छाटिए। तो क्या हो जाएगा? मन धन विकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 33। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 33। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? काक, सारंग, मयूर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदक नीरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए, यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा हो जाएगा? विभावना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, विभावना अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? तो किस शब्द का है मेरे भाई? निर्यात का। आयात और निर्यात। ऑप्शन नंबर
ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो किन की हो जाएंगी? रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की में ही देशवासियों की निहित है, वाक्य पूर्ण करें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, तरक्की और उन्नति। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, तरक्की और उन्नति। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वनमोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार मेरे भाई? कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भ्रांतिमान, भ्रम हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो मेरे भाई वीडियो कैसी रही? सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।